अच्छा, हमारा देखें टॉपिक चल रहा है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में इंटरफेज हमारा कंप्लीट हुआ था, अभी हमारा चल रहा है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में सबसे पहला जो सेल डिवीजन है वो है माइटोसिस। तो देखिए माइटोसिस हमने कहा जिसमें एक जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, पहली चीज। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जो पेरेंट सेल में जितने हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम्स, ये 23 क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग में कितने सेट आ गया 46 का। तो याद रखिएगा सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द पेरेंट सेल, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। अब याद रखिएगा सेल माइटोसिस में जाने से पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, पीछे हम आपको न्यूक्लियस बता चुके हैं कि न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या हैं। तो यहाँ याद रखिएगा इट इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ क्या होगा, यानी जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो जाएगा पेरेंट सेल का, और ये न्यूक्लियस डिवाइड होके कितने न्यूक्लियाई बनाएगा, 2 न्यूक्लियाई बनाता है। और जब सेल डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई बनाए, न्यूक्लियस डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई बनाए, तो इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और ये ग्रीक वर्ड का लफ्ज है कैरियो, कहते हैं न्यूक्लियस को, काइनेसिस मींस टू डिवाइड। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि ये जो कैरियोकाइनेसिस में कितने फेजेस हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब इन फेजेस को पहचानने के कुछ तरीके हैं, कुछ तब्दीलियां आएंगी। तो प्रोफेज में सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्रोमेटिन होता है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं थिन होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो प्रोफेज 1 में क्रोमेटिन फॉर्म होता है, इन क्रोमेटिन आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, पहले जो चेंज उसमें आएगी। दूसरा क्या होगा, ये क्रोमेटिन बाद में जो स्टूडेंट्स हमने इंटरफेज पढ़ लिया था, जिससे हमने कहा था प्रिपरेटरी फेज, यहाँ पे जो एस फेज होता था वहां पे क्या होता था, ये क्रोमेटिन डुप्लीकेट होके क्या बना रहा था, क्रोमोसोम्स बना रहा था। क्या बना रहा था, क्रोमोसोम के ऊपर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या होगी, क्रोमेटिन डुप्लीकेट होके, यानी ये एस फेज ऑफ इंटरफेज में ये क्या कराएगा, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम में। और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन होता है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अब ये जो क्रोमेटिन था स्टूडेंट्स, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कॉइल होंगे इस तरह से, थ्रेड लाइक थे, अब ये कॉइलिंग हो जाएगी। अब इनकी कॉइलिंग की वजह से ये कंडेंस होके क्या बनाएंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो याद रखिएगा क्रोमेटिन कॉइल अप होके कंडेंस होंगे, कंडेंस होके क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये देखें, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा, तो ये कितने हो गए, क्रोमेटिड्स। तो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं इसमें, और ये 2 और ये 2, फिर इसको टेट्रेट कहा जाता है, जिसमें 4 क्रोमेटिड्स हो। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 क्रोमेटिड्स बनेंगे, और क्रोमेटिड्स जिस यानी एरिया के साथ अटैच है इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इवेंट्स यानी ये चेंजेस प्रोफेज में आती हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये याद रखनी है। सबसे पहले देखें यहाँ प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये डिसअपीयर होता है। ये देखें न्यूक्लियोलस क्या था, एक डार्क ब्राउन रीजन था न्यूक्लियस के सेंटर में। ये देखें न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ, पहली चीज। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएगी, और स्पिंडल ऑपरेटस यहाँ फॉर्म होंगे। ये जो देखें, ये जो लॉन्गेस्ट स्पिंडल्स हैं, तो ये 3 इवेंट्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रोफेज में पाए जाते हैं। उसके बाद मेटाफेज है। मेटाफेज में अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप जब डिसअपीयर हो गया, तो अब यहाँ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ इसको इक्वेटर कहा जाता है, जो सेंटर पॉइंट है सेल का उसको क्या कहते हैं। तो क्रोमोसोम सारे अलाइन होके सही है तरतीब के साथ यहाँ सेल के दरमियान आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं मेटाफेज। क्रोमोसोम्स अलाइंड एट द इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर अटैच, और यहाँ जो क्रोमोसोम्स है इसको ये किसके साथ अटैच है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर यहाँ क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है। तो मेटाफेज में ये कहाँ आते हैं, इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, तरतीब से बैठ जाते हैं। फिर एनाफेज में अब क्या होता है, यहाँ जो स्पिंडल्स थे यहाँ पे यहाँ पुल करते हैं, एक दूसरे को ये खींचना स्टार्ट करते हैं सेंट्रोमियर से, जिसकी वजह से क्रोमेटिड्स क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलग होके ये पोल्स की तरफ क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं।
यहाँ अभी भी स्पिंडल्स अटैच हैं, लेकिन यहाँ जब आप टेलोफेज में आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रोमेटिड पोल्स पे पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज क्या हुई कि यहाँ स्पिंडल्स क्या हो गए, गायब हो गए, ठीक है ना। तो टेलोफेज में क्या, न्यूक्लियोलाई अपीयर। यहाँ प्रोफेज 1 में क्या होता, न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर हुआ था, यहाँ दोबारा से क्या हो जाएगा, ये डार्क रीजन बन जाएगा, अपीयर होगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ डिसअपीयर हुई थी, यहाँ दोबारा से क्या हो जाएगी, रीअपीयर हो जाएगी। ये टेलोफेज को इससे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है। फिर कैरियोकाइनेसिस में सेल के न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, उसके प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, 4 फेजेस हैं। जो होने के बाद ये क्या हो जाता है, ये माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है।